लेकिन ये हमारे ऐसे बुजुर्ग थे जो गंभीर बुजुर्ग थे। अब मैं एक ऐसे बुढ़े को बुलाने जा रहा हूं जो रंगीन बुढ़ा है। होता है, दरअसल क्या होता है, बुजुर्गों की सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। इतनी प्रेम कहानियां अगले के पास है, उम्र है 80 साल की। इतनी प्रेम कहानियां कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, पर अगले की लिस्ट खत्म नहीं होगी। अलवेला, अलवेली और मैंने जाने कितने किस्से। एक दिन मैंने पूछ लिया, हम दोनों बैठे तो मैसेज कर रहे अलवेली को, तू 70 बरस की, मैं 80 बरस का, न कुछ तेरे बस का न कुछ मेरे बस का। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, हम लोग व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो अलवेला जी को बड़ी दिक्कत आती है। बोले तुम क्या नई उम्र के लड़के हो, लगे रहते हो मोबाइल पर। हमारा जमाना था, तुम्हारी लव स्टोरीज व्हाट्सएप पर शुरू होती हैं, व्हाट्सएप पर ही खत्म हो जाती हैं। मैसेंजर से शुरू हुई, फोन कॉल पर बात हुई, कहानी खत्म। हमने कहा आपकी कहां से शुरू हुई? कसम से बोले हमारी कहानी बरसीम के खेत से शुरू हुई। एकदम सच्चा आदमी है। हमने कहा वो कैसे? बोले हमारे गांव में जो बरसीम का हमारा खेत था, बगल वाले गांव में अलवेली का गांव था, तो अलवेली वहीं से अपनी बरसीम काटने आती थी। तो बाद में अगले को पता चल गया, तो अगले ने भी पिताजी से कहा कि हमारी भी जुगाड़ लगा, बरसीम काटने जाएंगे। तो बरसीम काटने पहुंच गए वहां। अलवेली जी अपनी काट के बोरी भरे चली जाए। अलवेला जी संकोची आदमी, अभी ये 80 साल में इतने शैतान है, उस समय तो थोड़ा तो शर्म होगी। तो अब वो कई दिनों तक जब कोई बात नहीं, तो ऐसे ही होशियार अज्ञात जी से पूछा कि दद्दा एक बात बताओ यार, हमने बरसीम काटना भी शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई चौपट है, अलवेली आती है, भरती है बोरिया और लेके चली जाती है, हम अपनी बात ही नहीं कह पाते। तो अगले ने गुरुमंत्र दिया, दोनों एकदम जोड़ीदार हैं। अगले ने गुरुमंत्र लिया, सीधा हाथरस के मेले में 1 किलो जलेबी, आधा किलो दही तुला के, और नीचे एक कुछ चिट्ठी विट्ठी जो कुछ अपने जमाने में क्या लिखा हुआ ये तो नहीं बताया, लिख के रख दी, और उसी बरसीम के खेत में जहां अलवेली चाची आती थी वहीं धर दी जाके। लेकिन कई बार आदमी की नसीब भी ऐसी होता है कि उस दिन उनकी अम्मा आई। और अब अलवेली की अम्मा तो समझ लो वो भी कमजोर तो होगी ना। उसने क्या किया, पूरी 1 किलो जलेबी खाई, दही खाया, और चिट्ठी निकाल के अलवेला जी के पिताजी को दे दी। वो दिन के आज दिन 50 साल हो गए, अगला भाग ही रहा है गांव से, एक बार निकाला हुआ जोरदार। भाई बहुत अच्छा मनोज, स्वागत है। जो ये कहा है कि इनको जल्द सुन लो, पता नहीं फिर आए कि नहीं आए। ये कोई जरूरी नहीं है। क्या है? आप तो शुरू हो जाओ। अब तो और क्या। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। लेकिन मनोज, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम और तरक्की करो, बहुत तरक्की कर ली है तुमने। कितने देशों में, कम से कम 10 देशों में घूमा है। अब ये सच बोलता हुआ झूठ बोलता ये तो ये जाने। मैं तो सत्य बोलता हूँ। मैंने मात्र 3 देशों में गया हूँ, 80 वर्ष की उम्र हो गई है। पहले इंडिया गया, फिर हिंदुस्तान घूमा, अब भारत में किशनी में आ गया। सज धज की गोरी चली, एक एक पंक्ति का ये लफाजी नहीं है, सही कहता है, लफाजी नहीं है, कविता है। सज धज की गोरी चली, लेकर हरि का नाम। सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। ओ आशा की थी राम की, मिल गई आसाराम।
सर ठीक है ना? बहुत एक दुआ और सुना दूं? कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुमी। बहुत बढ़िया। एक बेटियों के लिए सुनाता हूं। बेटी आपसे भी तालियां चाहूंगा। मात पिता पति छोड़कर, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कहन मेरी जी मानियो, कहन मेरी जी मानियो, मैं समझाऊं तो वाते झगड़ो मत करे, जो तोते तंगड़ो हो। ऐसा सर सही है ना? हाँ, इसको जरूर ध्यान रखना। और एक अंतिम दोहा, उसको अगली वाली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं अच्छे अच्छे लोग, वो तो धारण करें ही, और सब कर लें तो और अच्छी बात है। सुनो, पत्नी की आज्ञा धरें। अगर शांति चाहते हैं घर में आप, तो पत्नी की आज्ञा धरें। तुम्हारी मूंछों से भी नहीं डरेगी, गारंटी कर रहा हूं। हाँ, आप अपने उसमें हौसले में बैठे हो कि मैं ये कर दूंगा। पत्नी की आज्ञा धरें, शिरोधार्य जो लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता गृह कलेश का रोग। अगर लड़ाई हो जाए तो मेरी गारंटी है। और साहब 80 वर्ष की उम्र है, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं। ये बैलेंस फ्लेक्सी हो रहा है आपकी तालियों का। एक बार और कर दीजिए बुढ़े को चार। तुम कहते हो ना बुढ़ा, देखो ज़ईफी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है। अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। जिंदा दिली है, इसलिए कहता हूं जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। क्या बात है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। ये बहुत डेंजरस होता है। तब कहता हूं साहब, इस उम्र में आपके भी दादाजी होते होंगे घर में। अगर ऐसे अच्छे दादाजी हों तो उनको घर में बहुत सम्मान मिलेगा। मेरे जैसे दादाजी हों, सुनिएगा किस तरह से हो। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। मेरी तरह हंसते रहो घर में अपने। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए।
सर बाहर वाले कमरे में बरामदे में रहते हैं, जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा ले। 10 बजे के बाद बहु बेटों को आवाज मत लगाना, चाहे वो झंडू का च्यवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दृष्टि हो, चाहे डाबर का हाजमोला हो, सर 10 बजे से पहले मंगा लो। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर ज्यादा आपको सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और कर ले। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है, अरे कई झगड़े में पड़े, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्कमाल खाते रहो। अरे खाना तो वो जो बहू ने बनाया तो तारीफ करते, कल और ज्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सी नानू कर की तो बहू कह दिया डोकरा की जी बड़ी लपलपा रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्कमाल खाते रहो और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। ये डोकरा में वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अगली पंक्ति पूरे इस गणतंत्र दिवस पे तालियों का महोत्सव होना चाहिए। और एसडीएम साहब बैठे हैं, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। किस तरह से वाणी में सहज, ईमानदारी की बात कही हो तो वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। ये मनोज है ना, ये हमसे कहते हैं मनोज कि अलबेला जी इस उम्र में बुढ़िया से अलबेली से बात करते हो तो क्या करते हो। मैंने सुन लो मनोज, हम तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आए हैं। अलबेली से कह दिया कि घंटी बजा लें तो समझ लो तुम्हें बुला रहे हैं, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। सर मैं तो घंटी बजा देता हूँ, चली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। लेकिन मनोज तो मनोज ठहरे, फिर कहते अरे साहब वो बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मैंने बुढ़िया तो बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों जी ऐसा लगी हो घंटी बजाई का। तो सर मैं एक घंटी बजाना चाहता हूं आपके बीच। स्वागत है। इस उम्र की एक घंटी है, आप याद करेंगे कोई बुढ़ा आया था, सुनिएगा। मेरी शादी हुई साहब आज से 60 साल पहले। घर में जो आई उसका नाम था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसे अलबेला की अलबेली हो गई। तब यहां से शुरू होता है साहब, एक एक पंक्ति का मजा लीजिएगा। इस उम्र का अज्ञात जी दीन साहब आपके सब्जेक्ट की बात है। इस उम्र का प्यार क्या होता है, किस तरह से होता है, सुनिएगा। अब भी लगती है मुझे, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। स्वागत है सर, दिखला दूं? ये पीछे वाले लोग जरा घंटी की आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बार ताली बजा के बताओ कि सुनना है हम। ये हाँ, ये बात सुनिएगा साहब, वो घंटी वाला दृश्य में आपको दिखा। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और भाई साहब हिम्मत की बात देखिए, कैसी हिम्मत है इस बुढ़े में। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है।
प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जजवाती है। घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। और पुरानी यादों में खो जाती है, अरे और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। बहुत बढ़िया साहब, आप बैठे हुए हैं, आपके एसपीएम साहब होता होगा ऐसा। अगर ऐसा हो तो ऐसा करना जो मैं कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं मैं, ऐसा हो तो ऐसा करना। और डीएसपी साहब आपसे भी कह रहा हूं, सुनना। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। भाई बहुत, क्या एक पंक्ति में कितनी बड़ी बात कहती भाई। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति बहुत शानदार लिखी है। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और पुरानी में खो जाती है, अरे और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी। अगली पंक्तियां सुने साहब। कविता। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली। रेंज लंबी है डोकर। बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या? बुढ़िया ही है उसकी सहेली, बुढ़िया नहीं। क्या बात है। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और मनोज,
गीत का अंतिम है, वो हमारा भी अंतिम ही है। अब खेल रहे हम दोनों, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। अब मजा लेना, मैं विकेट बचाता रहता। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। लेकिन अगली पंक्ति कहां पहुंचती है, क्या अध्यात्म है इसमें, सबकी तालियां चाहूंगा। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है उसकी। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है, सात जन्म के सातों वचन निभाती है। अब तालियों के साथ घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नबेली, और पुरानी यादों में हो जाती है। अरे और पुरानी पूरी सवारी सुनो, और पुरानी यादों में हो जाती है।